तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एम्पिरिकल फार्मूला। इसकी डेफिनेशन है इट इज़ सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो प्रेजेंट इन कंपाउंड। और इसकी दूसरी डेफिनेशन है जो सादा अल्फाज में सिंपलेस्ट और मोस्ट रिड्यूस्ड रेशियो ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड। तो ये एम्पिरिकल फार्मूला कहलाता है। इसमें सिर्फ कंपाउंड की और मॉलिक्यूल की रेशियो मालूम करनी होती है, मोस्ट सिंपल और रिड्यूस्ड रेशियो। अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। हम इसकी एग्जांपल लेते हैं C4H4 इथीन। तो अब हम इसका एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन के 8, अब हमने वो नंबर ढूंढना है सूटेबल नंबर जिस पे ये दोनों डिवाइड करते हैं 4 पे। दोनों को 4 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 1 और ये आ गया 2। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4/8। सो ये एम्पिरिकल फार्मूला आ गया ऑफ इथीन का। इसे हमने लिखना कैसे है C1 हाइड्रोजन का 2। तो जब हम इसे लिखेंगे तो एक को लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसीलिए आप 2 CH2। तो ये मोस्ट सिंपलेस्ट रेशियो CH2 इथीन का एम्पिरिकल फार्मूला आ गया। अब इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं हम। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसका हम अब कैसे कैलकुलेट करेंगे। H के 2 हैं, ऑक्सीजन के भी 2 हैं। तो जब डिवाइड करेंगे 1/1 तो इक्वल टू 1 आ जाएगा। 1 हम लिखते नहीं हैं, ये हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ H2O2 का आ गया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम, बेंजीन की एग्जांपल लेते हैं हम C6H6। ये कार्बन 6 हाइड्रोजन 6। अब हम इसकी रेशियो लेते 6:1, ये आ गया 1। तो मोस्ट सिंपलेस्ट और रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ बेंजीन CH। ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला है ये H2 का। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं C6H12O6। ये ग्लूकोज है। ग्लूकोज की C6H12O6। तो इसको हम 6 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो इसकी सिंपलेस्ट रेशियो आ गई 1। तो ये एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज आ गया।
इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूल्स आर फाउंड बाय कम्बिनेशन ऑफ एटम्स, एटम से मिलकर बनते हैं। सो हाउ मैनी एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। तो हम एग्जांपल लेते हैं इसकी, इथीन, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C4H8। तो इसमें डेफिनेशन में क्या बताया गया है, हाउ मैनी एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, ये कार्बन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन ये भी एक एलिमेंट है। हाउ मैनी एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, एटम्स कितने मौजूद हैं, ये कार्बन में 4 एटम मौजूद हैं, हाइड्रोजन में 8। हाउ मैनी एटम्स प्रेजेंट इन कंपाउंड, कार्बन में 4 एटम्स हैं, हाइड्रोजन में 8 एटम्स हैं। तो ये C4H8 ये इसका आ गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। हम देखते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला बेसिकली ड्राइव फ्रॉम एम्पिरिकल फार्मूला। तो एग्जांपल हम देखते हैं, लाइक बेंजीन, C6H6। सो ये इसका है मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला, some molecules have same molecular or empirical formula। For example, P3N5। Some molecules have same molecular and empirical formula। For example, P3N3 ये डिवाइड नहीं होता, ना ही सिंप्लिसिस्ट होता, इसकी रेशियो निकलती है। C5H5 इसकी भी नहीं रेशियो निकलती। सो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होगा और एम्पिरिकल फार्मूला भी सेम होगा। यानी मैनी मॉलिक्यूलर फार्मूला हैव द सेम एम्पिरिकल फार्मूला। फॉर एग्जांपल, C2H4, C3H6, C4H8, C5H10, C6H10। They have same empirical formula।